स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रीडिंग की बहुत जबरदस्त तैयारी करते हैं। 4-5 मंथ किसी इंस्टीट्यूट में स्पेंड करते हैं, वोकैबुलरी लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो रीडिंग में फेल हो जाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है टाइम मैनेजमेंट। जब वो एग्जाम में जाते हैं तब उनकी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। नॉर्मली वो टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं, क्लास में उनका स्कोर 7.5 आता है, लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं तब उनका जो है लेवल अच्छा नहीं होता है और वो एग्जाम में जाके वो रीडिंग में फेल हो जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको ना, मैं कुछ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, चाहे आपको कैसी भी रीडिंग आ जाए। ठीक है जी, तो देखिए स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टाइम मैनेजमेंट की बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैम्ब्रिज जो है वो आईएलटीएस के क्वेश्चंस डिजाइन कैसे करती है। तो आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मैं आपको अगर नॉर्मल बात करूं, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से 25 क्वेश्चन जो हैं उन्होंने 6 बैंड वाले डिजाइन किए होते हैं। 5 to 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उन्होंने 7 बैंड के लिए डिजाइन किए होते हैं, और 7 to 9 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट मींस 9 बैंड के लिए उन्होंने डिजाइन किए होते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड एक जो पैटर्न कैम्ब्रिज ने सेट किया हुआ है। आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको ये जो 25 क्वेश्चंस हैं इसको आपने टारगेट करना है। आपकी ये जो 25 क्वेश्चंस, आपका ये सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको ये किसी तरीके से पिक करने। ठीक है जी, अब ये जो 25 क्वेश्चंस हैं वो किस हिसाब से डिजाइन करते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो मैं 2 तरीके से रीडिंग को डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड रीडिंग का टाइप है, अगर हम 8 एग्जाम लें, लास्ट 8 एग्जाम या कोई भी 8 एग्जाम का सैंपल हो, तो उसमें से 5 एग्जाम का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है जी, मींस फर्स्ट पैसेज जो है वो इजी, सेकंड पैसेज मॉडरेट, थर्ड पैसेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो जो फर्स्ट पैसेज है, सेकंड पैसेज है या थर्ड पैसेज है, इसमें से आपको, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये 25 क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं। अगर ये 25 क्वेश्चंस अगर आपने पिक कर लिए तो आपका गारंटेड है कि आपका जो बैंड स्कोर है वो 6 तो मिनिमम आएगा, इससे ज्यादा 6.5 7 भी आ सकता है। ठीक है जी, तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। अब ये जो इजी, मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला जो पैटर्न है, ये कैम्ब्रिज का पैटर्न है या फिर रियल एग्जाम जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम रिपीट भी होते हैं, वो पैटर्न है। ठीक है जी, तो अब आपको इस क्वेश्चंस टाइप को डील कैसे करना है। आप लोग जैसे जानते हैं कि अगर आपका फर्स्ट पैसेज इजी है, 2 टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, वो पैसेज हमेशा इजी होता है, तो उसमें से आपके 10 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और आपको टाइम सिर्फ 16 to 18 मिनट्स उसके ऊपर स्पेंड करना है। ये आपने क्लास में प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है जब आपका एग्जाम है उससे 1 मंथ पहले। उसके बाद अगर हम बात करें पैसेज 2 की, तो उसको 17 to 19 मिनट्स देने हैं और आपकी क्वेश्चन की रेंज होनी चाहिए 8 क्वेश्चंस आप मिनिमम इसमें से ठीक आपके होने चाहिए। और जो लास्ट पैसेज है वो आपको पता मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो आपको 22 से लेके 23 मिनट्स इसके ऊपर स्पेंड करने और क्वेश्चंस की रेंज जो है वो 6 to 7 होनी चाहिए। तो मींस अगर आपका फर्स्ट पैसेज इजी, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड पैटर्न बताया, अगर वो इसी हिसाब से आपका स्टैंडर्ड पैटर्न आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 10 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन और 6 या 7 क्वेश्चन अगर आपको एड अप करोगे तो इसका जो टोटल है वो 25 या 24 to 25 बन जाएगा। मींस आपके 6 तो सिक्योर हो जाएंगे। अब अगर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर थोड़े बहुत आपके गेस वर्क या तुक्का जिसको बोलते हैं वो भी लग सकता है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन टाइप 2 है, जो डिफिकल्ट अगर आपको रीडिंग आती, जिसको स्टूडेंट बोलते हैं कि डिफिकल्ट रीडिंग आती, उसको हम टाइम मैनेजमेंट में कैसे लेके आए। देखिए स्टूडेंट, रीडिंग का स्टैंडर्ड पैटर्न जो है वो कैम्ब्रिज ने सेट किया हुआ है, तो वो एक स्टैंडर्ड लेवल में ही आएगी। 8 में से 3 एग्जाम ऐसे होंगे या 2 या 3 एग्जाम ऐसे होंगे जिसका जो लेवल है वो सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन क्या है कि वो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपका जो पैसेजेस है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिवर्स कर देते हैं, मीन्स उसका पैटर्न रिवर्स कर देते हैं। वो फर्स्ट पैसेज जो है उसको मॉडरेट कर देंगे, सेकंड पैसेज को मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर देंगे और थर्ड पैसेज को इजी करते हैं। अब आप लोग गलती क्या करेंगे, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करी होगी, आप क्या करोगे कि आपको लगेगा कि ये वाला पैसेज इजी होगा, ये वाला पैसेज मॉडरेट होगा, तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। मींस आप
हायर चांसेस अगर आप फर्स्ट पैसेज मॉडरेट आ गया तो इसके ऊपर आपका 20 प्लस टाइम लग सकता है, और इसके ऊपर भी हो सकता है आप 20 to 25 मिनट लगा दो। तो आपके पास जो लास्ट पैसेज है उसके लिए हार्डली 10 मिनट बचेंगे। ये पैसे इजी होने के बावजूद भी आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूं, मुझे पता है आपके साथ होता है, ऐसे क्लास में भी होता होगा। आपके जो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हैं उनसे, आपको वो बता देंगे कि उनके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो जब आपके पास लास्ट पैसे करने के लिए बचे ही 10 मिनट है, चाहे वो जितना मर्जी इजी पैसे जो आप उसको कर नहीं पाएंगे, और एंड ऑफ द डे आप फेल हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसा होता है। तो अब इसका सोल्यूशन यही है कि आपको आपका जो स्ट्रेटजीज है उसको चेंज नहीं करना। आपने फर्स्ट पैसेज के ऊपर 16 to 18 मिनट्स ही देने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन 6 to 7 मिल रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेना। आपने इसको ट्रांसफर कर देना है अपनी शीट के ऊपर और आगे मूव हो जाना। बाकी क्वेश्चन आपने उसका गैस वर्क रखना है अपने पास रफ में, और उसको छोड़ के आगे निकल जाना है। सेकेंड पैसेज में फिर से दोबारा से 17 to 9 मिनट्स आपने स्पेंड करने हैं। क्वेश्चन की रेंज आपकी 7 to 8 क्वेश्चन हो सकती है, बाकी क्वेश्चन नहीं मिले आपने छोड़ देने। थर्ड पैसेज में गारंटी लेता हूं, अगर 2 पैसेज ऐसे आपको दिख रहे हैं तो थर्ड पैसेज इजी होगा, और उसमें से प्रोबेबिलिटी है। आपके पास टाइम भी 22 to 23 मिनट्स हैं, और ये 22 to 23 मिनट्स नहीं लेके जाएगा आपके, हार्डली आपको 15 से 16 मिनट लगेंगे, 17 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और आपके 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर आपने क्लास में अच्छी तैयारी करी है तो। और बाकी का टाइम जो है आपने दोबारा ये जो पैसेज में क्वेश्चन छोड़े हैं फर्स्ट पैसेज में या सेकंड पैसेज में, उसके ऊपर जाना है, और जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं 100% आपका दिमाग उस तब तक प्रोसेसिंग भी कर चुका होगा, और हायर चांसेस हैं कि आपको इसके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यही 2 तरीके हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आप कभी भी रीडिंग में फेल नहीं होंगे। ठीक है जी। आपको रियल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली, जो मैंने अभी पैटर्न बताया इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो ये रियल पेपर आप बाई कर सकते हैं, आपको 200 रुपीज में मिल जाएंगे। ठीक है जी, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिनके एग्जाम हैं अभी आने वाले मई में या अप्रैल में जून में, तो उनके लिए काफी ज्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।